बचपन में एक फ़िल्म देखी थी मुझसे दोस्ती करोगी। उसमें ऋतिक रोशन को पता नहीं क्यों मूली के पराठे इतने पसंद थे। तो मैं उस वक्त यही सोचती थी कि पता नहीं मूली के पराठों में ऐसा क्या है जो ऋतिक रोशन इतनी शौक से खाता है। तो आज मैंने भी फाइनली मूली के पराठे बना ही लिए और आप यकीन करें दोस्तों, बेसन के पराठे, दाल के पराठे, सब्जियों के पराठे सब एक तरफ और मूली के पराठे एक तरफ, हाथ ही नहीं रुक रहा था, इतने मज़ेदार पराठे बने थे। एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें, आप भी मूली के पराठों के फ़ैन हो जाएंगे। चलिए देखते हैं मूली के पराठों की मज़ेदार रेसिपी। मूली के पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 मूलियाँ ले ली हैं और मूलियों को हमने छील कर अच्छी तरह धो लिया था। तो देखिए अब हम मूलियों को इस तरह ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह का मेरे पास कद्दूकस है, तो मैं मोटी वाली साइड से मूलियों को इस तरह से ग्रेट कर लूँगी। तो देखिए सारी मूलियाँ बिल्कुल इसी तरीके से हम ग्रेट कर लेंगे। तो इसमें मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है और टाइम मुझे लगता है इस तरह ग्रेट करने में। तो देखिए यहाँ पे हमारी इस तरह मूली ग्रेट हो चुकी है और कुछ मूलियाँ देखिए मेरे पास इस तरह की मशीन है, तो उसमें 2 सेकंड में मैंने सारी मूलियों को ग्रेट कर लिया था। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमारी मूली कद्दूकस हो गई थी 2 सेकंड के अंदर। तो देखिए सारी ग्रेट हुई हुई मूलियाँ मैंने इस तरीके से देखिए एक स्ट्रेनर में रख दी है। मूली के पराठे बनाना बहुत आसान है, 2 मिनट में हमारी ये सारी चीज़ें काम हो गए थे और हमारी मूली भी कद्दूकस हो गई थी। तो चलिए अब हम इसका जो पानी है उसको देखिए इस तरीके से निचोड़ लेंगे। बिल्कुल टाइट हाथों से हमने इसके पूरे पानी को निचोड़ लेना है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहने देना है, वरना जो हमारे पराठे हैं वो फटेंगे और उसमें पानी आएगा तो सही तरीके से हमारे पराठे नहीं बन सकेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने सारी मूली के जो कद्दूकस हुई हुई है उसको हमने इस तरह से निचोड़ लिया है। तो देखिए हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई के अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लिया है। ऑयल के अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक। तो देखिए लहसुन अदरक को हमने हावनदस्ते में कूट लिया था, तो लहसुन अदरक को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई कर लेंगे कि लहसुन अदरक का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो देखिए हमने इस तरह से लहसुन अदरक को फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मूली। तो मूलियों को देखिए हमने ग्रेट करके निचोड़ लिया था। हमने इस वक्त लो फ्लेम रखा हुआ है क्योंकि इसमें कोई पानी नहीं है, हम इसका कोई पानी खुश नहीं करना है। बस हमने इसको थोड़ा सा भूनना है, थोड़ा सा पका लेना है। बिल्कुल हम इसको मुश्किल से 6 से 7 मिनट पकाएंगे। तो साथ साथ देखिए हम इसमें मसाले भी ऐड करते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ज़ीरा और साबित धनिया भून लिया है, अच्छी तरह से लो फ्लेम पर हमने इसको भून लिया है। अब हम इसको हावन दस्ते में कूट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ज़ीरा और साबित धनिया हावन दस्ते में कूट लिया था, तो ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं लाल पिसी मिर्च। हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे लाल कुटी मिर्च। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे पिसी काली मिर्च और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो देखिए इस पूरे मसाले को हम अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। बस हमने इस मसाले को, इस मूली के मसाले को हमने 5 से 6 मिनट ही भूनना है। तो साथ साथ देखिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं प्याज। तो प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया था, एक दरमियाने साइज़ की प्याज हमने इसमें ऐड कर दी है बारीक चॉप करके। तो प्याज को भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सा भून लेंगे। तो देखिए लो से थोड़ा सा ज़्यादा हमने फ्लेम रखा हुआ है, तो उस पर हम इसको भून रहे हैं। 6 से 7 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो हरी मिर्चों को हमने बिल्कुल बारीक कट करना है। तो देखिए हरी मिर्चों को भी हम इस मसाले में थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना। तो थोड़ा सा हमने पुदीना ले लिया था और आधी गड्डी हमने तकरीबन हरा धनिया ले लिया था, तो उसको हमने धोकर कट कर लिया था। बिल्कुल बारीक कट करके हमने इसमें हरा धनिया और पुदीना भी ऐड कर दिया है और हरा धनिया पुदीना भी हमने देखिए इसमें मिक्स कर दिया है और इसको 1 मिनट और पका लेते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर देखिए हमने 1 मिनट इसको और पका लिया है। तो बहुत ही जल्दी 5 मिनट में हमारा ये मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसका कच्चापन हमने बस थोड़ा सा ख़त्म करना था, बस इसको क्रंची ही रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो यहाँ पर हमारा मसाला रेडी हो चुका है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं। मसाला ठंडा हो चुका है, चलिए अब पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए एक हमने बड़े साइज़ का पेड़ा ले लिया था और देखिए पेड़े की हमने इस तरीके से चंगेरी बना ली है। हाथ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा आटा लगा लेते हैं ताकि ये चिपके ना। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा बेलेंगे।
तो देखिए इसको हमने थोड़ा सा बेल लिया है। अब हम इसके ऊपर रख देते हैं मूली का मसाला। तो देखिए थोड़ा सा भर के हम इसके ऊपर मूली का मसाला रखेंगे ताकि मुंह में बहुत ही ज़बरदस्त सा मूली का भी टेस्ट आए। तो देखिए इस तरह से हम इसकी प्लेटें डालते जाएंगे। इस तरह से हम प्लेटें डालकर इसका एक पेड़ा तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम इस तरह से दबाकर और इस तरह थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और यहाँ हमारा एक पेड़ा रेडी हो चुका है। तो देखिए अब हम पेड़े के ऊपर थोड़ा सा आटा लगा लेते हैं ताकि ये चिपके ना। तो देखिए इस तरीके से हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसके ऊपर हमने आटा लगा लिया है। अब हम इसको बेल लेंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथ से बेलेंगे ताकि ये फटे नहीं। तो देखिए इस तरह से हम इसको बेलते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा हम इसके ऊपर आटा भी डस्ट करते जाएंगे ताकि ये चिपके ना। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको बेल लिया है। कितना ज़बरदस्त सा हमारा यहाँ पर रोटी हमारी रेडी हो चुकी है, पराठा रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको सेक लेते हैं। तो देखिए तवे को हमने गरम कर लिया था। तो यहाँ पे हमारा तवा गरम है। तवे के ऊपर हमने इसको डाल दिया है। इसको हमने पलट भी दिया था तो वो छोटी सी वीडियो मुझसे मिस हो गई। तो देखिए इस तरीके से हमने इसके ऊपर असली घी लगा दिया है। असली घी की बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी। तो देखिए अब हम इसको थोड़ा सा पलट देते हैं और दूसरी साइड पर भी इस तरीके से देखिए हम असली घी लगा देते हैं। तो देखिए हमने 1 टेबल स्पून के करीब पूरा इसके ऊपर असली घी लगा दिया है और चारों तरफ हमने चमचे से इसको फैला दिया है। तो देखिए अब हम इसको पलट देते हैं। तो देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त कितना मज़ेदार बेहतरीन पराठा बनकर रेडी हो चुका है हमारा। आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो देखिए दोनों तरफ से बिल्कुल इसी तरीके से हम पराठे को सेक लेते हैं। सारे पराठे बिल्कुल इसी तरीके से हम बना लेंगे। थोड़े से हमने मोटे साइज़ के रखे हैं ताकि हमारे जो पराठे हैं वो ज़बरदस्त से बने, क्रिस्पी बने, क्रंची बने और खाने में बहुत मज़ेदार बने। देखिए यहाँ पे हमने सारे पराठे बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इस पराठे को तोड़ कर दिखाती हूँ कि अंदर से कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि डेली इवनिंग में जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकें आने वाली वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।